अंधेरे में धड़कता दिल तेंदुए का इलाका। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर खतरा मंडराता है। सोचिए, आप घने जंगल से गुजर रहे हैं। हर तरफ पेड़ों की घनी छाया और अनजानी आवाजें। हवा में नमी भरी है और हर सांस के साथ आप जंगल की गंध महसूस कर सकते हैं। जंगल का जमीन परछाइयों और सरसराते पत्तों का जाल है जो हर कदम पर आपको सतर्क करता है। अचानक हवा बदल जाती है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक धीमी गुर्राहट आपकी रीढ़ की हड्डी तक ठंड भेज देती है, जैसे कोई शिकारी आपके बहुत करीब हो। आपका दिल आपके सीने में जोर से धड़कता है और हर धड़कन के साथ आपका डर बढ़ता जाता है। अंधेरे में आंखों का एक जोड़ा चमकता है जो आपको घूरता हुआ प्रतीत होता है। तेंदुए के इलाके में हैं और यहां बच पाना तय नहीं है। हर कदम पर आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। तेंदुए सबसे ताकतवर शिकारी होते हैं। उनकी ताकत और फुर्ती अद्वितीय होती है। वे छिपने और घात लगाने में माहिर होते हैं और उनकी चालाकी का कोई मुकाबला नहीं। उनकी ताकत और चुपके से वार करने की क्षमता सम्मान की मांग करती है। वे अपने शिकार को बिना किसी चेतावनी के पकड़ सकते हैं। यह लेख इन शानदार जीवों से सामना होने पर बचने के लिए आपका मार्गदर्शक है। इसमें दिए गए सुझाव आपकी जान बचा सकते हैं। याद रखें, जंगल में ज्ञान ही आपका सबसे अच्छा बचाव है। जितना अधिक आप जानेंगे, उतना ही सुरक्षित रहेंगे। यह डर पर विजय प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समझने के बारे में है। डर को समझकर ही आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। डर आपको सतर्क रखता है, आपकी इंद्रियों को तेज करता है। इसका उपयोग करें और अपने चारों ओर के संकेतों को समझें, क्योंकि तेंदुए के इलाके में जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा एक फुसफुसाहट जितनी पतली हो सकती है। हर पल कीमती है और हर निर्णय महत्वपूर्ण। खामोश शिकारी, मायावी तेंदुए को समझना। तेंदुए अकेले रहने वाले जीव होते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत और फुर्तीले होते हैं। उनके चित्तीदार कोट सही छलावरण प्रदान करते हैं, जिससे वे जंगल के फर्श पर सूरज की छिटकी हुई रोशनी में सहज रूप से मिल जाते हैं। वे सुबह और शाम को सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। वे अपने शिकार को चुपचाप पीछा करते हैं, अक्सर पेड़ों से कूदते हैं या घने अंडरग्राउंड से अचानक हमला करते हैं। संघर्ष से बचने के लिए उनके व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। परछाइयों से बचना, तेंदुए के इलाके में सुरक्षित रहना। जब तेंदुए के सामने आने की बात आती है, तो रोकथाम महत्वपूर्ण है। उनके इलाके से यात्रा करते समय सतर्क रहें। जब भी संभव हो, स्थापित रास्तों पर ही टिके रहें। घने वनस्पतियों से बचें, खासकर सुबह और शाम के समय। चलते समय आवाज करें, अपने साथियों से बात करें, ताली बजाएं या सीटी का इस्तेमाल करें। यह जानवरों को आपकी उपस्थिति के प्रति सचेत करता है, जिससे उन्हें दूर जाने का मौका मिलता है। तेंदुए के पास कभी न जाएं, भले ही वह शांत दिखाई दे। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और इसे दूर से देखें। डर का सामना। जब तेंदुआ पास हो तो क्या करें? अगर आप खुद को तेंदुए के साथ आमने सामने पाते हैं, तो शांत रहें। घबराहट केवल स्थिति को बढ़ाएगी। सीधे आंख से संपर्क करने से बचें, क्योंकि इसे खतरे के रूप में माना जा सकता है। इसके बजाय जानवर का सामना करते हुए धीरे धीरे पीछे हटें। तेंदुए से दृढ़, धीमी आवाज में बात करें। यह आक्रामक आवाज के बिना आपकी उपस्थिति स्थापित करने में मदद करता है। अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाकर या अपनी जैकेट को चौड़ा करके खुद को बड़ा दिखाएं। अपनी जमीन पर डटे रहना। आत्मविश्वास और निवारण का प्रदर्शन। अगर तेंदुए को आपसे खतरा महसूस होगा, तो उसके हमला करने की संभावना कम होती है। अगर तेंदुआ हमला करता है, तो अपनी जमीन पर टिके रहें। अपनी पीठ न मोड़ें और न ही भागें। दौड़ने से उसकी शिकारी प्रवृत्ति जाग जाएगी।
जोर से चिल्लाएं, अपने हाथों को हिलाएं और उसकी दिशा में पत्थर या डंडे फेंकें। आपका लक्ष्य तेंदुए को डराना और उसे यह विश्वास दिलाना है कि आप आसान लक्ष्य नहीं हैं। कभी हार न माने। तेंदुए के हमले से बचना। तेंदुए के हमले के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप को शांत रखें और हार न मानें। शारीरिक हमले की असंभावित घटना में आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ वापस लड़ें। अपने चारों ओर देखें और जो भी वस्तु आपको मिल सके उसे हथियार के रूप में उपयोग करें। किसी भी वस्तु का उपयोग करें जिसे आप हथियार के रूप में पा सकते हैं। एक छड़ी, एक चट्टान या कोई अन्य कठोर वस्तु, यहां तक कि आपके नंगे हाथ भी। अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है तो अपने नंगे हाथों का उपयोग करें और पूरी ताकत से लड़ें। तेंदुए की आंखों या नाक पर निशाना साधें, क्योंकि ये उसके सबसे संवेदनशील क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर हमला करने से तेंदुआ अस्थायी रूप से विचलित हो सकता है, क्योंकि ये उसके सबसे संवेदनशील क्षेत्र हैं। ये आपको कुछ समय दे सकता है। मदद के लिए जोर से चिल्लाओ। जोर से चिल्लाने से न केवल आप दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, यहां तक कि अगर आसपास कोई ना हो तो शोर तेंदुए को चौंका सकता है और आपको भागने का मौका दे सकता है। शोर तेंदुए को डराने में मदद कर सकता है। तो शोर तेंदुए को चौंका सकता है और आपको भागने का मौका दे सकता है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है। याद रखें, आपकी जीवित रहने की प्रवृत्ति ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने आप पर विश्वास रखें। प्राथमिक उपचार और उसके बाद मुठभेड़ के बाद। तेंदुए के साथ किसी भी मुठभेड़ के बाद भले ही आप पर शारीरिक हमला न हुआ हो, तुरंत चिकित्सा सहायता लें। तेंदुए के खरोंच और काटने से गंभीर संक्रमण हो सकता है। घटना की सूचना स्थानीय अधिकारियों को दें। आपका अनुभव उन्हें तेंदुए की गतिविधि को ट्रैक करने और भविष्य में मुठभेड़ों को रोकने में मदद कर सकता है। याद रखें, जंगल अप्रत्याशित है। तैयारी और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। जंगली का सम्मान, सह अस्तित्व और संरक्षण। तेंदुए अपने पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे शिकार आबादी को नियंत्रित करने और खाद्य श्रृंखला में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी भूमिका को समझकर और उनका सम्मान करके हम शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करें जो तेंदुओं और उनके आवासों की रक्षा करते हैं। वन्य जीव संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन के महत्व के बारे में दूसरों को शिक्षित करें। साथ मिलकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन शानदार जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। अपनी कहानी साझा करना। करीबी मुठभेड़ों से सीखे गए सबक। तेंदुए के सामना से बचना मानव लचीलापन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अनुकूल होने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। अगर आपको ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो अपनी कहानी साझा करें। आपका ज्ञान और अंतर्दृष्टि दूसरों के लिए अमूल्य साबित हो सकती है। अपने अनुभवों को साझा करके हम वन्य जीव व्यवहार और जंगल में सुरक्षा की सामूहिक समझ में योगदान करते हैं। याद रखें, हर मुठभेड़, सीखा गया हर सबक हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन की बेहतर सराहना करने में मदद कर सकता है। एक उत्तरजीवी की मानसिकता, साहस, जागरूकता और सम्मान, ये 3 स्तंभ जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। जंगल में जाना एक विशेषाधिकार है, एक ऐसा अनुभव जो हमें प्रकृति के करीब लाता है। यह उन प्राणियों के प्रति सम्मान की मांग करता है जो इसे घर कहते हैं। हमें उनके स्थान का आदर करना चाहिए। तेंदुए के व्यवहार को समझकर हम उनके साथ सुरक्षित रूप से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। निवारक उपायों का अभ्यास करके, जैसे कि चेतावनी संकेत लगाना और क्षेत्र का निरीक्षण करना और उच्च तनाव वाले मुठभेड़ में प्रतिक्रिया करने का तरीका जानने के बाद, जैसे कि शोर मचाना या धीरे धीरे पीछे हटना,
आप अपने जीवित रहने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। यह आत्मविश्वास और तैयारी का परिणाम है। याद रखें, जंगल हमारा दुश्मन नहीं है। यह एक शिक्षक है जो हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। यह अपार सुंदरता और आश्चर्य का स्थान है जो हमें हर कदम पर चकित करता है। साहस, जागरूकता और सबसे बढ़कर सम्मान के साथ इसके पास जाएं और आप इसके अजूबों को सुरक्षित रूप से अनुभव कर सकेंगे। और आपके पास इसके अजूबों को सुरक्षित रूप से अनुभव करने का सबसे अच्छा मौका होगा। सतर्क रहें, शांत रहें और हर पल का आनंद लें। और हमेशा याद रखें, कभी हार न मानें। जंगल में हर चुनौती एक नई सीख है।